हाय फ्रेंड्स, आज हम लर्न कंप्यूटर विदाउट अ कंप्यूटर के पहले क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हम पहले देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर करता क्या क्या है और कंप्यूटर चलता कैसे है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए कि कंप्यूटर चलता कैसे है, इसे हमें समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो अगर आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया। तो ये सारी बेसिकली क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो अपने अपने डेडिकेटेड काम करती हैं। जैसे कि मोबाइल पे आप कॉल्स अटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। टीवी से आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीडी डीवीडी प्लेयर से म्यूज़िक सुनते हैं, माइक्रोवेव में आप खाना वगैरह गर्म करते हैं। इसी तरह इनके सबके डेडिकेटेड काम होते हैं। बट कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही होता है। बट कंप्यूटर जो होता है एक मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है। इसका कोई एक डेडिकेटेड काम नहीं होता है कि ये एक ही चीज़ कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर हर फील्ड में ऑलमोस्ट काम आता है, हर जगहों पे काम आता है और साथ ही साथ हर चीज़ें कर सकता है, राइट। हम गेम भी खेल सकते हैं कंप्यूटर से, मूवी भी देख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, रिसीव और सेंड मैसेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम डेटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं उससे बैठ करके, मैथमेटिकल सम्स देख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इवन वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं व्हाट अ कंप्यूटर डज। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर क्या क्या करता है, बट और थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट, यानी कि कंप्यूटर बहुत ही तेज़ चलता है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है, कई कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है। ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है एक चीज़ पूछी जाए तो एक चीज़ को एनालाइज करके उसका जवाब देता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर इकट्ठा कई क्वेरीज को साथ में ले सकता है, कई क्वेरीज के जवाब इकट्ठा दे सकता है, राइट। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त पे कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और कंप्यूटर को कोई आराम की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने ये पहले ही देखा है कि डे टू डे लाइफ में हर जगह पे ऑलमोस्ट कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस है, हर जगह कंप्यूटर काम आता है, राइट। अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इंसान में और कंप्यूटर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट चलता है कंपेरेटिवली। ह्यूमन बीइंग जो होता है, इंसान जो होते हैं, कंपेयर करें अगर कंप्यूटर से तो वो स्लो चलते हैं, इतना तेज़ कैलकुलेट वगैरह नहीं कर सकते। कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इंसानों को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा काम कर लिया अगर शाम तक तो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता, कभी इंसानों से गलतियाँ होती हैं। कंप्यूटर की फीलिंग नहीं होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स होती है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शंस से चलता है, यानी कि इंसान जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, उसी बेस पे, उसी कमांड के बेस पे कंप्यूटर चलता है। जबकि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो खुद अपने डिसीजन लेते हैं, इंसान जो होता है अपना डिसीजन खुद लेता है, राइट। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस क्लास का है उसे कवर करने जा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कंप्यूटर चलता कैसे है। हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सीखने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी नहीं होता है, कंप्यूटर चलता कैसे है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे शॉर्ट में, आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि अपने आप नहीं चलता, ह्यूमन बीइंग उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेस पे चलता है। बट उसका जो ऑपरेशन होता है कंप्यूटर का, वो किस तरह डिवाइडेड है, किन फील्ड्स में डिवाइडेड है, किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हम समझने जा रहे हैं। कंप्यूटर चलने के लिए इन 3 स्टेप को फॉलो करता है। पहला होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है आपका प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आपका आउटपुट, राइट। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है। पहले हम सिंपल से एग्जांपल से, ह्यूमन बीइंग जो इंसान का नेचर है उसके एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। अब सपोज करिए कि मैंने आपसे पूछा
कि आपका नाम क्या है, और सपोज करिए आपका नाम अयान है, आपने जवाब दिया मेरा नाम अयान है, राइट। देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, मैंने सवाल पूछा आपने जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह ये ऑपरेट होता है वो देखते हैं। अगर मैंने आपसे सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो सबसे पहले कानों से आप उन सवाल को सुनेंगे, जो मैंने पूछा है कानों से आप उस सवाल को सुनेंगे। कान के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के पास जाती है, आपका दिमाग सोचेगा कि मुझसे क्या पूछा गया है, फिर उसका जवाब निकालेगा, और फिर वो जवाब का इंडिकेशन आपके मुंह के पास जाता है और आप मुंह से उसका जवाब देते हैं। आपने कान से सुना आपका नाम क्या है, इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास गई, दिमाग ने एनालाइज किया, सवाल का जवाब बनाया, और फिर आपको मुंह के थ्रू उस जवाब का आंसर दिया आपने कि मेरा नाम अयान है, एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हुई, जो सवाल आपसे पूछा गया था वो आपके लिए क्या था, एक इनपुट था, वो आपके लिए एक इनपुट था। उसको दिमाग ने क्या किया, प्रोसेस किया, ठीक है। दिमाग ने उस सवाल का जवाब प्रोसेस किया और फिर उसे माउथ के ज़रिए जो जवाब मिला आपको, वो आपका जवाब जो हुआ वो क्या हुआ, आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो हुआ वो आपका आउटपुट हो गया, क्वेश्चन जो हो गया आपका वो इनपुट हो गया, और जो दिमाग ने काम किया, जो इसको एनालाइज किया, वो हो गया आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। एक और मशीन लैंग्वेज के एग्जांपल में समझते हैं। टोस्टर सबके पास होता है, राइट, आपने सुना ही होगा टोस्टर से टोस्ट बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेड का इनपुट दिया टोस्टर के अंदर, एक ब्रेड का हमने टोस्टर के अंदर इनपुट दिया, टोस्टर ने क्या किया, प्रोसेसिंग की उसकी, उसमें चेंजेस किए, और आउटपुट आपको दिया फिर एक टोस्ट, जो कि हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। अब इसे अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में ही समझना चाहें तो सिंपल सा एक सम ले सकते हैं हम। अगर हमने कंप्यूटर को एक सवाल दिया कि 2+2 क्या होता है, ये हमने उसे इनपुट दिया, ठीक है। कंप्यूटर ने उसे क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ने इसका जवाब दिया 4 होता है, तो ये 4 जो हो गया वो आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे कहा जाता है इनपुट। जैसे कि हमने बताया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग इंस्ट्रक्शन देता है, ह्यूमन बीइंग कमांड देता है, इंसान कमांड देता है उसे, तब वो चलता है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे कहा जाता है इनपुट, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो कंप्यूटर काम करता है, जो इनपुट आप देते हैं बेसिकली, उसके बेस पे जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसका जवाब निकालता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, उसे कहा जाता है आउटपुट। तो कंप्यूटर का ऑपरेशन इन 3 फील्ड पे बेस होता है। पहला जो आप सवाल पूछें, इनपुट, दूसरा जो वो प्रोसेसिंग करे, और तीसरा जो आपको आउटपुट दे, जो रिजल्ट दे, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली, क्लास हम बहुत बड़े नहीं करना चाहते हैं, शुरुआत में धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आती रहे चीज़ें, ग्रेजुअली हम ग्रो करेंगे, और इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पहले कवर कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को और डिटेल में पता चलता जाएगा और मज़ा आने लगेगा जब आप समझने लगेंगे डिटेल्स। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि कंप्यूटर चलता कैसे, राइट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं और कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अगेन क्वेश्चंस के लिए मेरी वही चीज़ है जो मैंने पहले ही आपसे कहा है, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, जबकि अभी बहुत ही बेसिक हम शुरू कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपके फिर भी डाउट्स हैं जो क्लियर करना चाहते हैं आप, प्लीज़ वीडियोज़ में कमेंट करिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि कंप्यूटर कैसे चलता है,
अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड जैसे पहले कहा था मैंने, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बट उनके साथ दुनिया भर के चैलेंजेस हैं, वो नहीं सीख पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। ये हमारे चैनल का नाम है एनोनिमस हेल्पर व्लॉग्स। साइबर कैफ़े जाकर होमवर्क कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जाकर के आपको वहाँ पे देखना है। फिर भी आप अगर जाना चाहें, खाली कंप्यूटर देखना चाहते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के कैफ़े में बिना पैसे दिए खाली कंप्यूटर देख करके आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। वरना कब आपको जाना है, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर जाना है, वो आपको मैं करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।